हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। ये वीडियो आपके एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस ये आपके हर एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको इसकी नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला प्रश्न क्या है। वो कह रहा है 7, 9, 11 और 15 में से प्रत्येक समान संख्या घटा दी जाती है तो परिणामी संख्याएं समानुपात में होती हैं। घटाई की संख्या बताइए। देखिए समानुपात का मतलब है हम प्रत्येक में से एक ही संख्या को घटाएंगे और वो समानुपात में आएंगे। देखिए कैसे, जैसे 7/9 है और इधर है 11/15। 11/15 इसमें से एक संख्या घटानी है हमें। इन चार ऑप्शन में तो कोई एक घटाएंगे, वो हर में से प्रत्येक में से एक ही घटाएंगे। देखिए मैंने ऑप्शन के लिए मान लिया, मैंने जैसे आप 3 को हटा दीजिए तो 3 तो मुझे पता है आंसर है इसका, आप 4 को घटाइए। देखिए 7 में से 4 गए कितने बचे 3, 9 में से 4 गए 5, ये 3/5 आया पहले का, तो दूसरे का भी इतना ही आएगा 11 और 15 का। तो 11 में से आप 4 हटाओ कितने बचे 7, और 15 में से 4 गए कितने बचे 11। तो देखिए यहाँ आ रहा है 3/5, यहाँ आ रहा है 7/11, इसका मतलब ऑप्शन 4 तो आपका गलत आंसर है। इसी तरह आप और भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है समय थोड़ा कम है तो देखिए आप इसको बता देता हूँ। 7 में से आप 3 हटाओगे 4 बचेंगे, 9 में से 3 हटाओगे कितने बचे 6 बचे बराबर। यहाँ देखिए 11 में से 3 हटाओगे 8 बचे, और 15 में से 3 हटाओगे 12 बचे। अब देखिए इसे काटना 2 से, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, इसे 4 से काटना 4 दूनी 8, 4 3 12। अब देखिए ये भी 2/3, ये भी 2/3, दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस प्रश्न को पढ़िए, ये क्या कह रहा है। 3 उम्मीदवार ए बी सी के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया और सभी मत वैध थे। उम्मीदवार बी को ए से 50% कम मत मिले, ठीक है, और बी व सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 रुपये था। 10,000 सॉरी, मतों का अंतर 10,000, ठीक है। यदि बी को सी से 10% अधिक मत मिले तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये कह रहा है पंजीकृत, यानी कि टोटल कितने थे। यहाँ 80% तो वोट डाले हैं, लेकिन टोटल कितने होंगे 100%। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालोगे आप। देखिए यहाँ देखिए, आप पहले यहाँ समझ गए कि इनसे आपको रेशियो मिलेगा कि बी को कितना मिला है 50% कम मिला है ए से, ठीक है बी को। तो देखिए 50% का मतलब होता है 1/2, इससे कम मिला है, इसका मतलब कि ए को ए ये रहा और बी ये रहा। ए को 2 मिला होगा तो बी को 1 मिला होगा, क्योंकि ये 2 से 1 इसे 50% कम मिला है। और यहाँ देखिए सेकंड लाइन में बोल रहा है कि यदि बी को सी से 10% अधिक मिले, तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए। देखिए बी को, ये बी है, इसे सी से 10% अधिक है 1/10 यानी 11 से 10 से। अब देखिए इसे रेशियो में सॉल्व करते हैं, तो आपको पता होगा किस तरह से मल्टीपल करते हैं इसमें रेशियो में। इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, तो 11 दूनी 22 हो गए 22, 11 एकम 11, और कितना हुआ, ये होगा 11, और ये कितना होगा 10 एकम 10। देखिए अब आपके पास रेशियो आ गया है 22, 11 और 10, ये रेशियो है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि इसे कितने 10,000 रुपये अधिक मिले थे बी को, किससे सी से। तो देखिए यहाँ कितने अधिक मिल रहे हैं बी को 1, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर 10,000। तो आप मुझे बताइए एक यूनिट की वैल्यू 10,000 हो गई। तो ये टोटल यहाँ पर कितने लोग हैं, ये 22 और 11 33 और 10 43। तो यहाँ 43 से मल्टीपल कर दूँ तो 43 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी मेरे पास, तो ये 43 से मल्टीपल कर दिया तो ये आ गए 43, एक जीरो और होगी 2 4, ठीक है, ठीक, ये आ गया। देखिए 4,30,000। अब बताइए 4,30,000 है, ये वो लोग हैं जिन्होंने वोट डाले हैं, और वोट कितने लोगों ने डाले हैं 80% ने। तो इसका मतलब ये 80% की वैल्यू है, लेकिन हमें निकालनी है पूरी 100% की। तो आप इसे 80 से मल्टी गुणा करेंगे और 100 से मल्टीपल, क्योंकि आपको पता है ये 80% की वैल्यू है, ये वैल्यू 80 की है, तो 100 की निकालनी है। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट। अब आप इसे 8 से इसे गुणा कर भाग दे दें और 10 से इसमें गुणा कर दें। तो देखिए कैसे करेंगे आप। 8 पंजे, या मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ काटने के लिए पेन अलग होगा। 8 पंजे 40, देखिए 8 पंज 40, कितना बचा 3, 8 3 24, ठीक है, 8 3 24 और 8 7 56, 8 पंजे 40। देखिए कि जीरो कितने बचे यहाँ पर, 2 जीरो बचे पीछे। तो ये बचा 5,37,500। ये फाइनली 100% की वैल्यू है, यही आपसे पूछ रहा था। तो ये किस ऑप्शन है आप देखिए, आपकी ये ऑप्शन बी में आपके 5,37,500, ये 100% की वैल्यू है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए इस सवाल को देखिए, ये क्या सवाल क्या कह रहा है, 5 मीटर लंबी और 550 मीटर लंबी और 650 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी चाल है क्रम से 68 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वे विपरीत दिशाओं में एक दूसरे के समांतर चल रही हैं। विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी, और वो भी सेकंडों में बताना है। तो आप बताइए, देखिए दूरी कितनी होगी इन दोनों के बीच की, तो क्या ये 550 650 कितनी होगी, 1200, ठीक है 1200 होगी। और बताइए उनकी चाल कितनी है, आप बताइए चाल, 1 मिनट, ये 1200 हो गई। उनकी चाल कितनी है, 68 और 40, देखिए अपोजिट चल रही है, एक इस तरफ आ रही है तो एक इस तरफ, तो ये दोनों चाल जुड़ जाएंगी, कितनी हो जाएगी, 108, 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किलोमीटर में है प्रति घंटे, तो हमें इसे मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 5/18, 18 ऊपर जाएंगे गुणा में, यहाँ से भाग से जा हट करके, तो 18 यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो अब बताइए आप मुझे, 108 से 18 से 6 बार कटेगा, 18 से 108, और 6 पंजे ये दोनों 30 हो जाएंगे। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 30, 3 से ये 40 बार कटेंगे, 120, 3 चौक 12, 120, तो यानी 40 आपका राइट आंसर है, ए ऑप्शन। आसान सवाल था, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस सवाल को देखिए, ये भी बेहद आसान सवाल है, पढ़िए इसे। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को एक ही मूल्य पर खरीदा, मूल्य सेम है, ये आपको ध्यान रखना है, और एक वस्तु को 10% के लाभ पर और दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दो विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 60 रुपया है, यहाँ ध्यान दीजिए 60 रुपये, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग कितना होगा। देखिए इसमें कुछ नहीं करना आपको, वो आपसे कह रहा है दोनों वस्तुएं समान मूल्य पर बेची गई हैं, एक को 10% लाभ पर, दूसरे को 5% हानि पर। तो ये अंतर जो आया है वो 60 रुपये का आया है। देखिए पहली कोई चीज़ है 100 रुपये की, हम लाए, दोनों चीज़ समझना आप ध्यान से, और ये भी 100 की, इसे आपने बेचा है 110 पर, 10% के लाभ पर, इसे 95 पर। तो अब आप बताइए इनमें अंतर जो आया वो कितने का आया। अब ये मान ली ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। अब आप कहोगे इसमें से, अब इस बी की तुलना में इसे कितने रुपए फ़ायदा हुआ, इसे 15 रुपये फ़ायदा हुए कि नहीं, इसने 15 ज़्यादा कमा लिए इससे, क्योंकि इसने 95 के बेचे, इसने 110 के बेचे हैं वही चीज़, तो इससे 15 रुपये का फ़ायदा हुआ। लेकिन यहाँ कह रहा है 60 रुपये का, तो इसी तरह से ये 15 की वैल्यू हम 60 मान सकते हैं। तो ये 15 चौका 60, तो एक की वैल्यू 4 आ गई, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400, 400 आ गई। तो प्रति वस्तु वो थी, वो 400 रुपये की थी। आपको ये पता चल गया कि एक वस्तु का मूल्य 400 रुपये था। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि दोनों वस्तुओं को योग बताइए, उन दो विक्रय मूल्य के बीच अंतर, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग। देखिए एक वस्तु 400 की है, और जबकि दोनों वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदी गई हैं, तो दूसरी भी 400 की होगी, तो दोनों वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपये, जो कि ऑप्शन आपका थर्ड आपका राइट आंसर है। देखिए आपको डायरेक्ट कैसे करना था, ये देखिए ऐसे होता कि आपसे पूछने ये बोल दिया है कि 10% के लाभ पर और 5% हानि पर। तो देखिए जब अपोजिट हो, एक में लाभ हो एक में हानि हो, तो दोनों को जोड़ दीजिए, और सेम हो, लाभ लाभ हो तो घट जाएगा, और हानि हानि हो तब भी घटेगा। देखिए यहाँ लाभ है यहाँ हानि है, तो 10 और 5 कितना होगा, 15, तो डायरेक्ट 15 कर दीजिए। 15 की वैल्यू कितनी है, 60, यहाँ डायरेक्ट कीजिए, 15 चौका 60, एक की वैल्यू 4 आ गई, हमें निकालनी है 100 की वैल्यू, तो हम यहाँ 100 की वैल्यू, तो यहाँ हो गई 400। तो प्रति वस्तु वो 400 रुपये की थी, लेकिन उसने दो वस्तुएं खरीदी हैं, तो दो वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा, 400 प्लस 400 कितना हो गया, 800। तो दोनों वस्तुओं के मूल्यों का योग कितना हो गया, 800 रुपये हो गया। तो आपका सी ऑप्शन राइट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस सवाल को पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 48% मत मिले, 18% मत वो अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 17,500 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, आपको बता रहा 18% मत अवैध हो गए। अब देखिए सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, आप समझिए कि 17,500 वोट थे, उसमें से 18% तो अवैध हो गए, तो बचे कितने, 82%। तो 17,500 का 82% आप निकालोगे तो कितना आएगा, वो आएगा 14,350। ठीक है, ये 82/100 होता तो 41/50 ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसे इसे कैंसिल आउट करके 14,350 बचा। अब वो कह रहा है इस 14,350 में से एक को मिले हैं 48%, और एक को ये 48 और दूसरे को मिले हैं 52। इसको 48 मिले तो उसको 52 मिले होंगे। तो अब आपसे पूछ रहा है कि उस दूसरे वाले को कितना मिला है, वोट परसेंटेज में पता 52 मिला है, तो आप इसका आप 52% निकाल दीजिए। 52 का मतलब होता है 13 में 13 4 से भाग दे सकता हूँ, तो यहाँ 13 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 25, क्योंकि 52/100 करूँगा तो 4 से कटेगा, 13 चौक 52 और 25 चौक 100। तो देखिए 25 से आप काटें, 25 पंजे 125, 5 बार कटा, 25 पंजे 125, कितने बचे, 18, 185 होगा, 25 सत्ते 175, 10 बचे, 25 चौक 100, ये 574 हो गया गुणा 13। और 13 से आप मल्टीपल कीजिए इसमें, 13 चौक 52 की 2 हासिल 5, 13 सत्ते 91, 5 96 हासिल 9,
13 पंजे 65 और 9 कितना होता है 74, कितना आएगा 7462। ये देखिए किस ऑप्शन में 7462, ऑप्शन 4 था आपका राइट आंसर है। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रश्न को पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। ABC एक कार्य को 8, 4 और 16 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। यदि A को हर दूसरे दिन B और C दोनों से सहायता मिलती है तो A को संपूर्ण कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए वो कह रहा है कि ये दोनों इतने समय में तो कार्य कर देते हैं, लेकिन दूसरे दिन A को B और C सहायता देने आते हैं। तो देखिए आप यहाँ पहले ये थे 8, 4, 16, इनका एल्शियम कितना होगा आपको पता 16 ही होगा। तो देखिए A की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2, B की कितनी आ जाएगी 4 और 16 कितनी आ जाएगी 1। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि ए को हर दूसरे दिन, पहले दिन तो ये खुद करता है, एक दिन में करेगा 2, प्लस दूसरे दिन कौन आएगा बी और सी आएंगे, यानी कि ये तीनों आ जाएंगे। तो 4 और 2 6, 1 7, 7 काम होगा। तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है 9 काम हो रहा है 2 दिन में। तो मैं काम कितना करना है ये बताइए। काम करना टोटल हमें 16 करना है काम। देखिए ये कितने 2 दिन का काम है, ये 2 दिन का काम है, ठीक है। अब तीसरे दिन कौन आएगा, फिर से ए आएगा, ठीक है। तो ए कितना करेगा 2 कर देगा। तो ये हो गया तीसरे प्लस 1, एक दिन और इसमें ऐड हो गया, 3 दिन का काम हो गया। अब देखिए 3 दिनों में काम हो चुका है हमारा ये इतना 9, 2, 11। हमें काम करना टोटल 16 है, क्योंकि हमने एफिशिएंसी इसकी ये टोटल काम 16 था, इसी से इसकी एफिशिएंसी निकली। अब देखिए चौथे दिन कौन आएगा, चौथे दिन ये तीनों आएंगे, क्योंकि देखिए चौथे दिन जो है बी और सी इसकी मदद करने आते हैं। तो ये तो रहेगा ही, ये तो प्रत्येक दिन रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो देखिए अब ये कितने 7 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, ये चौथे दिन आएंगे। लेकिन हमें काम करना कितना है, ये 9, 2, 11 हो गए। अब हमारे पास 5 काम और बचा है, तो हमें काम करना टोटल अभी 5, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ 5, लेकिन करना कितनी एफिशिएंसी से ये लोग आएंगे, ये 7 की एफिशिएंसी करके जाएंगे, ठीक है। ये हमें बर मिनट यहाँ 7 आप यहाँ ना लिखें, ये तो 5 हमारा काम रह गया है। तो इस 5 काम को ये लोग करने आएंगे, तो 5/7 दिन में करके जाएंगे, ठीक है। तो अब आप बताइए कितना आपको टाइम लगा यहाँ पर। ये टोटल हो गया 3, और ये 3 प्लस 5/7। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, 7 21 5 26, 26/7, यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। देखिए आप नहीं समझे होंगे, मैं आपको इसे दोबारा समझाता हूँ। देखिए अब समझिए कि 8 और 4 और 16 दिनों में करते हैं। तो देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ 8, 4 और 16 दिनों में करते हैं, तो इसका टोटल वर्क कितना हो गया 16। तो इनकी एफिशिएंसी बताइए, 8 दूनी 16, इसकी 2 हो गई, ठीक है। 4 चौक 16, इसकी 4 हो गई, ठीक। और 16 एकम 16, इसकी 1 हो गई। अब आपसे बोल रहा है कि ए तो प्रत्येक दिन करता है, लेकिन दूसरे दिन बी और सी आ जाते हैं। तो देखिए पहले दिन ए काम करेगा, ठीक है। दूसरे दिन कौन आ जाएगा बी और सी, यानी 4 और 1 आ जाएंगे। ये 5 5 करते हैं दोनों, 4 और 1 5 करते हैं ये दोनों। 1 मिनट। अब ये देखिए पहले दिन तो ए अकेला था, दूसरे दिन ए के साथ ये एक दिन में 2 करता है, ए के साथ बी और सी और आ गए। तो बी और सी एक दिन में 5 करते हैं, तो ये बी और सी आ गए। तो देखिए ये 2 दिन में काम कितना हो गया, ये 5 2 7 और 2 9। तो 2 दिन में काम 9 हुआ है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 2 दिन में काम कितना हुआ है 9। तो अब देखिए यदि मैं 2 दिन में मेरा काम हो गया 9, ठीक है। और मैं यदि 4 दिन में निकालूँ तो हो जाएगा 18, लेकिन 18 मुझे करना नहीं है, मुझे करना है केवल 16। तो इसका मतलब मैं 4 दिन ले नहीं सकता, दोगुना नहीं कर सकता इसका, क्योंकि इसका दोगुना करूँगा तो 18 काम हो जाएगा। इसलिए मैं तीसरे दिन जाऊँगा। तीसरे दिन कौन आएगा, फिर से ए आएगा। तो ए अपना 2 काम करेगा, ठीक है। अब चौथे दिन जब पूरा चौथे दिन आएंगे तो चौथे दिन पूरा काम नहीं लगेगा। तो चौथे दिन में हमें करना कितना है, हो गया हमारा 11, हमें अभी करना है 5। हमें 5 काम करना है, अभी हमारा 5 काम बाकी है। हमें काम कितना करना है 5, लेकिन आपको बता दूं ये 5 काम हमें करना है, लेकिन एफिशिएंसी से कितने की हम कर रहे हैं 7 की एफिशिएंसी, क्योंकि 2 तो ये आ चुका है, ए यहाँ पर आ चुका है चौथे दिन, लेकिन ये बी और सी और जुड़ गए इसके साथ। तो देखिए 5 हमें कितने दिन लग चुके हैं, 3 दिन तो लग चुके हैं हमें, 3 दिन, 3 प्लस ये 5/7 भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो इसे ही आप सॉल्व करना है, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 26/7। तो आई होप ये आपकी समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, लारा ने एक बैंक में 8,000 रुपये की राशि जमा की, जिस पर उसे छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाने वाला 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। वह 18 महीने के बाद कितनी राशि प्राप्त करेगी। देखिए यहाँ समझिए, छमाही बोल रहा है, और आपको पता होना चाहिए छमाही का मतलब है आधा। तो इसका मतलब है ये दर जो है आधी हो जाएगी, जब छमाही बोले तो दर आधी हो जाती है। ऐसे समझिए 12 महीने में आपको दर देनी है 10% की, ठीक है। तो छमाही यानी कि 6 महीने, तो इसमें 2 से भाग दूंगा तभी 6 आएंगे, तो इधर भी मुझे 2 से भाग देना पड़ेगा।
तो 6 महीने में कितने % देनी पड़ेगी आपको? 5%। तो यही आपसे बोल रहा था वो। तो देखिए कैसे होगा ये, अब समझिए यहाँ पर आपसे बोल रखा है उसने छमाही के हिसाब से लगना है। अब बताइए 18 महीने में कितनी छमाहियाँ होंगी? 3 छमाहियाँ होंगी। 18 महीने में 6 महीने के कितने होंगे? 6 महीने 18 महीने में कितने बनेंगे? 3 ही तो बनेंगे। तो इसका मतलब है अब हमें जो हमारी दर निकली है उसका हमें क्यूब करना है, क्योंकि 3 बार हमें ये अप्लाई करना है। तो देखिए कैसे होगा, आपको पता है 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/20 होती है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है उस पर हमें 20 से 21 एक मिल रहा है, तो 20 से 21 हो रही है, 20 से 21 हो रही है। तो आप बताइए इस 20 का मुझे क्यूब करना है और 21 का क्यूब करना है, क्योंकि 20 हमारा मूलधन था, 21 हमारी ये मिश्रधन है। तो 20 का क्यूब कितना होता है? 8000। ठीक है, ये 8000 यहाँ लिखिए। 21 का कितना होता है? 9261। ये आपको पता होना चाहिए, 9261 होता है इसका। अब देखिए 8000 की वैल्यू आपको 8000 ही दे रखी है, तो एक की वैल्यू 1 हो गई, तो 9261 कितनी हो जाएगी? 9261 ही हो जाएगी। 1 का गुणा 1 में करो, इतने में करोगे 1 का गुणा, तो यही आएगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस सवाल को पढ़िए, ये क्या कह रहा है? एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, और तीसरी भुजा इनमें से किसी की भी 1.5 गुनी है। इस तीसरी भुजाएं इन दोनों में से किसी की भी 1.5 गुनी है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, किसी भी की भी 1.5 गुनी करनी है आपको। यदि त्रिभुज का परिमाप 14 इकाई है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए ये सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए कैसे होगा ये, यहाँ देखिए आप, वो कह रहा है कि आप इस तरह से मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, इसमें से ये दो भुजाएं बराबर हैं, ये 1.5 गुनी है। तो मैं इसे 2 मान लूँ, इसे 2 मान लूँ, या एक एक भी मान सकते हैं। तो 2 का 1.5 गुना कितना होगा? 3। इसलिए मानी क्योंकि ये पॉइंट में नहीं आएगी, एक मानते तो यहाँ 1.5 लिखना पड़ता। तो अब बताइए 2 2 4 और 3 7, इसका परिमाप कितना हो गया? 7। लेकिन सवाल में कितना दे रखा है? 14। इसका मतलब 2 गुना है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 2। ठीक है, अब आप इसमें 2 से गुणा कर दे तो ये भुजा निकल आएगी, ये आएगी 4 भुजा, ओरिजिनल 4 हो गई, ये भी 4 हो गई, और ये हो जाएगी 2 से गुणा करेंगे तो 6। तो देखिए यहाँ पर 4 और 4 और 6 ये भुजाएं आ गई। अब देखिए मैं ये करता हूँ, अब बताता हूँ आपको। देखिए भुजाएं कितनी आ रही हैं? 4 और 4 और 6 ये भुजाएं हैं। आपसे बोल रहा है कि इसका परिमाप देखिए 14 हो रहा है, 4 4 8 6 14 हो गया, पूरा हमारा फिक्स बैठा है। अब आपसे इसका वो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इसे हीरोज फार्मूला कहते हैं। एस एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ एस क्या है? एस है अर्ध परिमाप, ये अर्ध परिमाप है, यानी कि परिमाप का आधा। तो देखिए इसे कैसे अप्लाई करेंगे आप, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है आपको। एस कितना है? एस है 14, 14 का आधा कितना होगा? 7। एस एस बराबर 7 है, एस होता है अर्ध परिमाप। ठीक है, तो देखिए 7 यहाँ लिखिए, अब यहाँ लिखिए 7 माइनस ए, यानी कि एक ए और बी और सी ये है, ये आपकी भुजाएं हैं। तो 7 में से 4 गया, कितना बचा? 3 इंटू ए 7 माइनस बी, बी ये बी है, ये भी 3, ठीक है, इंटू 7 माइनस 6 कितना बचा? 1। तो आप बताइए 3 और 3 ये 9 हो गया, 9 में बाहर ले सकता हूँ 3 के रूप में, और अंदर √7 बचेगा। तो ये आपका होगा 3√7। ये आपका राइट आंसर है। किस ऑप्शन में? देख लीजिए ऑप्शन 3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस सवाल को पढ़िए, ये सवाल क्या कह रहा है? एक ट्रेन बिना रुके एक निश्चित दूरी को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है, और जब वह रुकती है तो समान दूरी को 65 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करती है। वह ट्रेन प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? तो देखिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ देखिए आपको यदि निकालना है वो कितने मिनट रुकती है। तो आप पहले जो चाल दिए उनका अंतर बताइए कितना है। ये यहाँ लिखिए चालों का अंतर कितना हो जाए? 10। 75 माइनस 65 कितना होगा? 10 बट्टे चालों का अंतर बट्टे बिना रुके हुए ट्रेन की चाल, बिना रुके हुए कितनी है? 75। बस आपको इतना करना है। ठीक है, ये आपका घंटों में निकलेगा, या तो आपको मिनट में निकालना है तो यहाँ आपको ऊपर 60 से गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आप एक काम कीजिए, इसे 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 से ये कटेगा 15 बार, 15 से ये कटेगा 60 4 बार, 15 चौक 60, तो 4 दूनी 8, तो ये 8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 मिनट प्रति घंटे में वो रुकती है। इसमें कुछ नहीं है, दोनों चालों का अंतर बट्टे बिना रुके ट्रेन की चाल या किसी की भी चाल इंटू 60 करते हैं मिनट में लाने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, सोहन और रोहन मिलकर एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। यदि सोहन अकेला उसी काम को 27 दिन में कर सकता है तो रोहन अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? देखिए सोहन और रोहन 18 दिन में करते हैं, और अकेला सोहन कितने में? 27 दिन में। तो इनका मैंने एलसीएम 54 मान लिया। तो देखिए 18 थी 54 और 27 दूनी 54। यही सोहन की एफिशिएंसी है 2, और रोहन की रोहन और सोहन मिलकर 3 करते हैं, तो इसका मतलब रोहन 1 होगा, रोहन यहाँ पर। तो यही पूछ रहा है आपसे कि रोहन कितने दिनों में करेगा। तो 54 बट्टे 1 करोगे
काम है, एक की एफिशिएंसी है उसकी रोहन की, तो रोहन को 54 दिन ही लगेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस तरह का प्रश्न मैंने आपको पहले भी कराया है कि ये प्रश्न कैसे होते हैं। देखिए 10 रुपये में 15 वस्तुएं वह खरीदता है, तो 10 में हमने 15 खरीद ली। ठीक है, अब उसने 15 में 10 बेच दी। ठीक है, तो देखिए 10 दाई कितना होगा 100, यहाँ इसका क्रॉस गुणा कराते हैं हम। 10 दाई 100, इसका इसमें इसका इसमें, तो 100 रुपये की चीज़ थी, 15 मतलब 225 में उसने बेच दी। तो उसे कितने का लाभ हुआ। देखिए लाभ हमेशा 100 पर ही नापते हैं, तो 100 से कितना देखा 125, तो इसका मतलब 125% उसे लाभ हो गया। तो ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर सेकंड आपका थर्ड सही आंसर है। देखिए बिल्कुल एक लाइन का है, आपको बस लिखना है और देखते ही आपको आंसर लाना है। अब आप जब पूछोगे ये कैसे हुआ, तो इसका मैं प्रीवियस वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता चुका हूँ ये होता कैसे है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, प्रथम 4 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। देखिए यहाँ पर यदि ये अभाज्य वर्ड ना होता तो इसका आंसर पता कितना होता, इसका 4 ही आंसर होता। क्योंकि जब भी आपको विषम संख्याएं दे रखी हो और पूछे प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो वो 5 ही होगा। और यदि पूछे प्रथम 5 सम संख्याओं का कितना होगा, तो 5 पूछा है तो 6 होगा, एक बढ़ाकर बोल देते हैं उसमें। ठीक है, ये 4 का पूछे 4 सम संख्याओं का, प्रथम 4 संख्याओं का, तो वो 5 होगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है आपसे प्रथम 4 विषम अभाज्य। तो देखिए पहली संख्या कितनी 1, और फिर अभाज्य दूसरी संख्या, लेकिन 2 भी अभाज्य है लेकिन उसने विषम पूछा है 3, 5, 7। देखिए 9 यहाँ लेंगे नहीं क्योंकि 9 विषम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है, 9 3 से कटता है। दूसरी संख्या होगी 11। ठीक है, तो आप इसे जोड़िए 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 7 16, 16 और 11 कितना होगा 27। 27 बट्टे कितनी संख्या है 4 संख्या कितनी, प्रथम 4, 1 मिनट 4 संख्या पूछा तो यहाँ तक 11 तक जाना ही नहीं है, उसने 4 तक पूछा है सिर्फ, यहाँ मिस्टेक हो गई। आप यहाँ 1 मिनट, उसने सिर्फ 4 तक पूछा है। तो एक पहली संख्या होगी 1, दूसरी हो गई 3, तीसरी हो गई 5 और ये होगी 7। तो कितना हो गया ये 16। 1 मिनट, देखिए इसमें विषम अभाज्य संख्या पूछा है, इसमें हम एक को शामिल नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ 4 पूछा है, तो ये 3 4 7 11 जोड़िए इसे 5 3 8 8 7 15 15 11 कितना होगा 26। तो 26 बट्टे 4 करेंगे, मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया, पहले मैंने 5 का निकाल दिया था। ठीक है, 4 4 से काटना आप, 4 पंजे 20, 4 छः 24, 6 बार गया, 2 बचा, पॉइंट लगाइए, 4 पंजे 20, तो यही 6.5 आपका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में आपके आपके सेकंड ऑप्शन में। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, यदि 15 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले से 125 एक समान छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल बहुत बेहतरीन है और आसान है बिल्कुल। देखिए लैंग्वेज पर जाना आपके, क्या कह रहा है, एक 15 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले को पिघलाकर 125 सेंटीमीटर के 125 छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो इसका मतलब इसका आयतन तो सेम होगा। देखिए कैसे करेंगे आप, 4/3, ये आपको बेसिस बता रहा हूँ, पाई एक 15 R³ होता है। अब देखिए यहाँ देखिए इसमें आपको मैं बेसिक से बता रहा था कि यहाँ 4/3 पाई R³ आर कितनी थी हमारी 15/2 थी, क्योंकि ये हमारा व्यास है तो 15/2 हो जाएगी, तो ये 2 का क्यूब यहाँ 8 हो जाएगा और 15 15 3 बार। इसी तरह 125 हमने बनाए थे, ये n है, तो n इंटू 4/3 पाई R³। ये छोटी r हमें निकालनी है, छोटे गोलों की है, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। अब देखिए ये 5 से काटूंगा तो, और ये 5 से 3 और ये 5 से 3 और ये 5 से 3। ठीक है, तो 5 5 25 125, 125 से पूरा चला जाएगा। अब बचा के आपके पास 100, यहाँ बचा 27 और 27/8। तो देखिए 27/8 बचा आपके पास, बराबर हो गया R³। तो R बराबर कितना, R बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, R बराबर हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5। ठीक है, तो बस आपको आपका आंसर निकल आया। अभी ये समझ लीजिए सॉल्व हो गया, बस आपको कुछ नहीं करना। देखिए अब क्या करना है आपको, R को पता चलेगी, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², ये होता है। देखिए पाई आपको मान लगाना नहीं क्योंकि इसमें है, तो 4 गुणा R का मान कितना होता था 3/2, तो 3 का वर्ग कितना होगा 9, 9/2 का मतलब 4 इंटू पाई। तो अब 4 से आप 4 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो उसका मतलब 9 पाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपके 9 पाई, ऑप्शन थर्ड, देखिए ये रहा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं है, आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। तो देखिए आपको पता होगा 16 से वही संख्या कट सकती है जिसके अंतिम 4 अंक 16 से कटें, अंतिम 4 अंक कटेंगे 16 से वही कटेगी। और इसी तरह 3 अंक अंतिम कटेंगे तो वो 8 से कटेगी,
और अंतिम 2 अंक कटेंगे वो 4 से, अंतिम 1 अंक वो 2 से। इसी तरह आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसके 4 अंक, इसमें तो कुल 4 अंक ही हैं। देखिए इसे देखिए 16 × 48 3 बचा, और 16 दूनी 32, 50, 16 × 48 ये पूरा कट गया। इसी तरह ये 16 पंजे 80, जीरो, ये 16 कम 16 ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट। ये ऑप्शन एक होता है जो कैंसिल नहीं होगा। इसे देखिए ये कैसे कटेगा, 16 कम 16 एक बचा, और 16 कम 16 फिर एक बचा, 17 होगा, फिर एक 16 कम 16 16, ये इतने बार कटेगा। ठीक है, तो अब आपका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा, ये है 16 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि अंतिम 4 अंक जिसके 16 से जिससे कटेंगे 16 से, वो संख्या 16 से कटेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसे देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, ए बी कितना है 5:8 है, और बी सी कितना है 4:7 है। तो ए बी सी का अनुपात पूछ रहा है। देखिए इससे सिंपल कोई मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। देखिए कैसे, यहाँ देखिए बी का मान कितना है 8 है, यहाँ बी का मान कितना है 4 है, तो बी के मान दो तो नहीं हो सकते, एक ही होगा। तो इसे मैं 2 गुना करके, 4 को 2 गुना करके इससे के बराबर ला सकता हूँ। तो इसका मतलब है मैं इसमें 2 से गुणा करूँगा। देखिए जब इसमें करूँगा तो ये 7 में भी करना होगा। तो ये देखिए ये हो गया कितना हो गया 8, और ये हो गया 14। ठीक है, तो इसका मतलब सी का मान 14 हो गया, और बी का मान 8 हो गया, और ए का मान 5 है, क्योंकि ए में तो कुछ छेड़खानी की नहीं है इस वाले हमने ऑप्शन में, इसमें कोई छेड़खानी नहीं की है। तो ये हो गया 5, 8, 14, किस ऑप्शन में 5, 8, 14 इसमें है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या है, एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और अगले 25 मिनट में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अंतिम 4 मिनट में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो ट्रेन की औसत चाल बताइए। देखिए औसत चाल के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, चाल के लिए कुल दूरी होनी चाहिए और कुल समय होना चाहिए। देखिए दूरी मैंने यहाँ से पहले ही निकाल दी है अभी, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है और स्पेस भी कम है। देखिए कैसे, यहाँ पर ये समय था मेरा 10 मिनट, तो 10 मिनट में 90 की रफ्तार से कितना चलेगी, ये मिनट को मैंने घंटों में बदलने के लिए 60 से भाग दिया है। तो 10/60 × 90 कितना हो गया 15। ठीक है, 0 से 0 और 6 से ये 90, 15 बार। इसी तरह मैंने इसे किया है, ये देखिए 25 मिनट थी, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग, यहाँ पर फिर 60 इसकी चाल थी, यहाँ ये 4 मिनट है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग इंटू 15 इसकी स्पीड है। तो ये देखिए ये दूरी निकल कर आ गई। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो ये 15 और 25 और 41 कितना, चाल एक कितना हो गया 41। तो ये टोटल दूरी मेरी 41 निकल कर आ गई। ठीक है, अब औसत चाल के लिए समय और चाहिए मुझे। समय कितना लगा, ये देखिए 10 मिनट यहाँ लगी हैं पहले में। देखिए मैं पेन चेंज करता हूँ, पहले में मुझे 10 मिनट लगी हैं। ठीक है, 10 ये हुई, फिर 25 मिनट कितनी होगी 35, 35 और ये 4 मिनट यहाँ लगी हैं, कितनी होगी टोटल 39 मिनट। ये हो गया मेरा मिनट, मिनट में। अब ये तो ये मेरा मिनट में निकल कर आ रहा है। अब यदि आपसे कोई ये मीटर प्रति मिनट में निकल रहा है। अब लेकिन मुझे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो मैं इसे अब चेंज कर सकता हूँ। देखिए कैसे, अब इसे ध्यान से देखिए, ये पहली संख्या मेरी जो ऊपर है ये किस में, ये है मेरी किलोमीटर में, और ये है मिनट में। तो देखिए ऑप्शन सब किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये मेरा है किलोमीटर प्रति मिनट में, प्रति मिनट में चल रहा है। तो इस मिनट को मैं घंटों में बदलने के लिए 60 से भाग दूंगा नीचे। यदि ये नीचे भाग दूंगा, ये ऊपर जा करके यहाँ गुणा कराएगा, तो देखिए कैसे होगा 41 × 60/39। ये आप इसे सॉल्व कीजिए। इसे 3 से मैं 13 बार काट सकता हूँ, इसे 3 से 20 बार। तो देखिए इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। 41 दूनी 82 कितना होगा 820/13, ये आपका राइट आंसर है। अब किस ऑप्शन में, ये आपको इसे डिवाइड करके देखना होगा। देखिए 13 × 78 कितना होगा 6 बार, 13 × 78 कितना बचा 2, 78 4 बचा, ये 40 हो गया, तो 33 39, 63 सही 1/13। ये किस ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में है वो देखिए 63 सही 1/13, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस प्रश्न को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक व्यापारी को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 20% छूट देने के बाद 12% का लाभ होता है। यदि कोई छूट ना देकर उस वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह के सवाल काफ़ी पूछता है कि 20% या 10% छूट देने के बाद वो इतने % का लाभ हुआ इसे, या इतने की हानि हुई। तो देखिए कैसे करते हैं, सिंपल है। देखिए कैसे, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, हमने मान लिया हमारा MP जो है वो 100 रुपये है, MP मेरा 100 रुपये है, इस पर आप छूट दे रहे हो कितनी 20%। तो अब SP कितना हो जाएगा, SP हो जाएगा 80। ठीक है 80। अब आपको 12% लाभ भी है, तो लाभ किस पर होता है आपको ऑलवेज याद रखना है, CP पर होता है। ये मेरा कुछ रहा होगा, इस पर लाभ है। तो देखिए इस पर जो लाभ लूँगा वो इस पर लौट कर आना पड़ेगा। इसका मतलब है देखिए यहाँ कैसे समझिए, मैंने मान लिया CP पर मुझे कितना 12% का लाभ है, तो 12% का मतलब होता है 28 लाभ का मतलब बता रहा हूँ 25। इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 80। तो आप इसे कैंसिल आउट करेंगे। देखिए आप 4 से कीजिए, 4 7 28, 4 से ये 20 बार, और ये 25 का 20 में गुणा कराऊंगा, 25 दूनी 50 500। तो CP हो जाएगा मेरा 500/7, ये हो जाएगा 500/7, ये हो गया मेरा CP। अब यहाँ ध्यान से देखिए 1 मिनट।
देखिए सी पी कितना हो गया 500/7। अब ये 7 जो फ्रैक्शन वैल्यू है में से हटाने के लिए इस पूरे इक्वेशन में 7 से गुणा कर दूंगा, तो ये 700 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 700 और 7×8 = 56। इसका मुझे कोई अब रोल ही नहीं है, इसे आप निगलेक्ट करें कोई बात नहीं है। तो यहाँ से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए वो कह रहा है यदि आप उस पर ये छूट ना देते तो इस पर कितना लाभ था। देखिए लाए थे आप 500 की, आपने बेची है 700 में बेचना चाहते हो, तो आपको कितना लाभ हो रहा है, आपको 200 का लाभ हो रहा है। 200 का कितने पर हो रहा है, 500 पर। तो 100 पर यही लाभ कितने परसेंट बन जाएगा, तो ये डबल जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 से 20 बार कैंसिल और 20 दूनी 40, आपको 40% लाभ होगा यदि आप कोई छूट ना देंगे तब। और यही आपसे पूछा है कोई छूट ना दी जाए तो लाभ बताइए, तो आपका 40% राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस प्रश्न को देखिए, ये क्या कह रहा है कि एक एक्स वस्तु पर 12% की और 8% की 2 क्रम की छूट दे रहा था, कोई एक्स है वो दे रहा है, जबकि बाई समान वस्तु पर उसी समान एक ही समान वस्तु पर 20% की फ्लैट छूट दे रहा है। ये एक दे रहा है छूट, ये 2 छूट दे रहा है। एक्स और बाई द्वारा दी गई कुल छूट के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ देखिए ये 12 और 8 कितना हो गया 20, तो 20% तो ये भी छूट हो गई और इसकी भी 20% है। लेकिन यहाँ एक अंतर आएगा, वो क्या आएगा इसमें कि ये 8 और 12 इसका मल्टीपल होगा, 12×8 = 96/100, ये इससे भाग होगा। तो यानी कि देखिए अब अंतर क्या आएगा, अब इसे घटाने जाएंगे इसमें से या इसमें से इसे घटाएंगे तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा आपके पास। तो 96/100 यानी कि 0.96% इतने का अंतर आएगा। देखिए कैसे निकालते हैं, मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ। देखिए समझिए, आपको कुछ नहीं करना होता है, बस इतना देखिए आप यदि इन दोनों का योग कितना हो रहा है, देखिए इसके बराबर हो रहा है, तो इसे आप ऐसे ही कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, बस फिर इन दोनों का 12 और 8 का गुणा देख लीजिए, 12×8 = 96 और 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो कहाँ है, ये ऑप्शन है आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस प्रश्न को देखिए, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि ये बोर्ड मास का सवाल है, ये इतना देखिए यहाँ से आप शुरू करें, इसे सॉल्व करें यहाँ से, क्योंकि ये हमारे सबसे छोटा क्वेश्चन ये है, इसे पहले सॉल्व करें। देखिए कैसे होगा, आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास है देखिए -8 है +9 है, तो ये जुड़ करके प्लस का 1 बचेगा और 56 और एक कितना होगा 57। ठीक है, 57 तो ये हो गया आपके पास 57। ठीक है, 57 और ये 42 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 99। ठीक है, और ये 99, तो अब देखिए कितना बचा आपके 1/9 × 99 प्लस के 108 ये बचा। तो आप देखिए पहले भाग ही देंगे इसमें, तो ये 11 बार गया, 11 और 108 कितना हो गया 119 हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ तक हो गया आपके पास 119। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ तक आपके पास है 119 और यहाँ एक से ये माइनस का ये 197 है, इसमें से आप घटाएंगे तो कितना आएगा 78 आएगा, जो ये राइट आंसर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और इस चैनल पर नए हों तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें।